ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. मैं अपनी बात बताना शुरू करूं उससे पहले यहाँ कुछ बच्चे चित्र बना के ले आए हैं. जरा एसपीसी के लोग और लोकल पुलिस के लोग मदद करें, उसको कलेक्ट कर लें. अगर आपने उसके पीछे अपना एड्रेस लिखा होगा मैं जरूर आपको धन्यवाद पत्र भेजूंगा. जिसके पास कुछ न कुछ है दे दीजिए, वो कलेक्ट कर लेंगे और आप फिर शांति से बैठ जाइए. बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और कभी कभी अन्याय कर देता हूँ. நல்ல மனசு இப்போ வந்து சென்னையோ எங்கோ என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शनों की संतुष्टि, श्रीमद् भगवत गीता के मंत्रों की आध्यात्मिक अनुभूति और इतने सारे पूज्य संतों गुरुओं की ये उपस्थिति मेरे लिए परम सौभाग्य, मेरे लिए यह असंख्य पुण्यों को प्राप्त करने जैसा है. और जो मुझे सम्मान दिया गया मेरे लिए जो भाव प्रकट किए गए, शायद मुझे इतने आशीर्वाद मिले कि मेरे लिए जो कहा जाता है मैं उससे योग्य बनूं और ज्यादा काम करूं और मुझसे जो अपेक्षाएं हैं उसे मैं पूर्ण करूं. भाइयों बहनों, पहले ही मैं गीता की धरती कुरुक्षेत्र में था. अब आज भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी के यश की इस भूमि पर आना मेरे लिए परम संतोष का अवसर है. आज के इस अवसर पर जब 1 लाख लोगों ने एक साथ भगवत गीता के श्लोक पढ़े तो पूरे विश्व के लोगों ने भारत की सहस्त्र वर्षों की दिव्यता का साक्षात दर्शन भी किया है. इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए श्री श्री सुगुणेन्द्र तीर्थ स्वामी जी, श्री श्री सुशीन्द्र तीर्थ स्वामी जी, कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, उडुपी के भक्त मठों के सभी अनुयायी, उपस्थित अन्य संतगण, देवी और सज्जनों, कर्नाटका की भूमि पर यहाँ के स्नेहीजनों के बीच आना मेरे लिए सदा ही एक अलग अनुभूति और उडुपी की धरती पर आना तो हमेशा अद्भुत होता है. என்ன விட்டு சொல்றேன் ஏன் தமிழ்நாடு மாதிரி
मेरा जन्म गुजरात में हुआ You can choose one first. और गुजरात और उड़ीसा के बीच First 2 years of free. एक गहरा और विशेष संबंध रहा। मान्यता है कि यहाँ स्थापित भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा पहले द्वारका में माता रुक्मणी करते थे। पंजाब लारी ड्राइव ಎಲ್ಲ बाद में जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी ने इस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया। और आप तो जानते हैं अभी पिछले ही वर्ष मैं समुद्र के भीतर श्री द्वारका जी का दर्शन करने गया था। वहां से भी आशीर्वाद ले आया। आप खुद समझ सकते हैं कि मुझे इस प्रतिमा के दर्शन करके क्या अनुभूति हुई। इस दर्शन ने मुझे एक आत्मीय आध्यात्मिक आनंद दिया। साथियों, उडुपी आना मेरे लिए एक और वजह से विशेष होता है। उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की मॉडल की कर्मभूमि रही है। 1968 में उडुपी के लोगों ने जनसंघ के हमारे वीएस आचार्य जी को यहाँ की नगरपालिका परिषद में विजयी बनाया। और इसके साथ ही उडुपी ने एक नए गवर्नेंस मॉडल की नींव भी रखी। आज हम स्वच्छता के जिस अभियान को राष्ट्रीय रूप देख रहे हैं उसे उडुपी ने 5 दशक पहले अपनाया था। जल आपूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम का एक नया मॉडल लेना हो, उडुपी ने ही 70 के दशक में इन कार्यक्रमों की शुरुआत की। आज ये अभियान देश के राष्ट्रीय विकास का राष्ट्रीय प्राथमिकता का हिस्सा बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। साथियों, रामचरित मानस में लिखा है, कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भवताहा। भगवत नाम और लीला का कीर्तन ही परम साधन है। उसके गायन कीर्तन से भव सागर से मुक्ति हो जाती है। हमारे समाज में मंत्रों का, गीता के श्लोकों का पाठ तो शताब्दियों से हो रहा है, पर जब 1 लाख कंठ एक स्वर में इन श्लोकों का ऐसा उच्चारण करते हैं, जब इतने सारे लोग गीता जैसे पुण्य ग्रंथ का पाठ करते हैं, जब ऐसे दैवीय शब्द एक स्थान पर एक साथ गूंजते हैं, एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एक नया स्पंदन, एक नई शक्ति देती है। यही ऊर्जा अध्यात्म की शक्ति की है। यही ऊर्जा सामाजिक एकता की शक्ति है। इसलिए आज लक्ष्य कंठ गीता का ये अवसर एक विशाल ऊर्जा पिंड को अनुभव करने का अवसर बन गया है। ये विश्व को सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की शक्ति भी दिखा रहा है। आज के दिन विशेष रूप से
मैं परम पूज्य श्री श्री सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने लक्ष्य कंठ गीता के इस विचार को इतने दिव्य रूप में साकार किया, पूरे विश्व में लोगों को अपने हाथ से गीता लिखने का विचार देकर उन्होंने जिस कोटि गीता लेखन यज्ञ की शुरुआत की है, वो अभियान सनातन परंपरा का एक वैश्विक जन आंदोलन है। जिस तरह से हमारा युवा भगवद गीता के भावों से बड़ी प्रेरणा है। सदियों से भारत में वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की परंपरा रही और ये कार्यक्रम भी इसी परंपरा का भगवद गीता से अगली पीढ़ी को जोड़ने का एक सार्थक प्रयास बन गया है। साथियों, यहाँ आने से 3 दिन पहले मैं अयोध्या में भी था। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन दिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है। अयोध्या से उडुपी तक असंख्य राम भक्त इस दिव्यतम और भव्यतम उत्सव के साक्षी बने। राम मंदिर आंदोलन में उडुपी की भूमिका कितनी बड़ी है, सारा देश इसे जानता है। परम पूज्य स्वर्गीय विश्वेश तीर्थ स्वामी जी ने दशकों पहले राम मंदिर के पूरे आंदोलन को जो दिशा दी, ध्वजारोहण समारोह उसी योगदान की सिद्धि का पर्व बना है। उडुपी के लिए राम मंदिर का निर्माण एक और कारण से विशेष है। नए मंदिर में जगत गुरु मध्वाचार्य जी के नाम पर एक विशाल द्वार भी बनाया गया। भगवान राम के अनन्य भक्त जगत गुरु मध्वाचार्य जी ने लिखा था, रामाय शाश्वत सुविस्तृत षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्य महानुभावाय। अर्थात भगवान श्री राम 6 दिव्य गुणों से विभूषित सर्वेश्वर और अपार शक्ति साहस के सागर है। और इसलिए राम मंदिर परिसर का एक द्वार उनके नाम पर होना उडुपी कर्नाटका और पूरे देश के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। साथियों, जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी भारत के द्वैत दर्शन के प्रणेता और वेदांत के प्रकाश स्तंभ हैं। उनके द्वारा बनाई गई उडुपी के अष्टमठों की व्यवस्था संस्थाओं और नव परंपराओं के निर्माण का मूर्त उदाहरण है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, वेदांत का ज्ञान है और हजारों लोगों की अन्न सेवा का संकल्प है। एक तरह से ये स्थान ज्ञान, भक्ति और सेवा का संगम तीर्थ है।
साथियों, जिस काल में जगत गुरु मध्वाचार्य का जन्म हुआ, उस काल में